हर हर महादेव। आप सभी को करवा चौथ के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन पति की लंबी आयु की कामना करके इस व्रत को करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही करवा चौथ व्रत का पूरा फल पाने के लिए इस दिन करवा माता की पौराणिक कथा का पाठ करना बेहद जरूरी है। तो आइए करवा चौथ के पावन पर्व की एक पौराणिक कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में करवा नाम की एक स्त्री रहती थी जो बहुत ही पतिव्रता थी। एक दिन करवा का पति स्नान करने के लिए नदी पर गया। जैसे ही वह स्नान के लिए नदी में उतरा, वहां मगरमच्छ आ गया और उसने करवा के पति के पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ धीरे धीरे उसे नदी में खींचने लगा। करवा का पति बुरी तरह से घबरा गया और अपने प्राण संकट में देखकर करवा को जोर जोर से आवाज लगाने लगा। अपने पति की आवाज सुनकर करवा नदी के तट पर पहुंची, जहां मगरमच्छ उसके पति के प्राण लेने पर तुला था। करवा के हाथ में एक कच्चा धागा था। उसने तुरंत ही एक कच्चे धागे से मगरमच्छ को बांध दिया। इसके बाद करवा यमराज के पास पहुंची। करवा यमराज से बोली कि मेरे पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। करवा ने यमराज से प्रार्थना करते हुए कहा कि मगर को मेरे पति के पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में भेज दो। यमराज ने करवा से कहा कि हे देवी, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मगर की आयु अभी शेष है। करवा ने तब यमराज से कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। करवा के ऐसे वचन सुनकर यमराज सोच में पड़ गए और करवा के साथ उस नदी पर जा पहुंचे, जहां उस मगर ने करवा के पति के पैर पकड़ रखा था। फिर यमराज ने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा की निडरता और अपने पति के प्रतिनिष्ठा को देखकर उसके पति को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। करवा चौथ का व्रत करने वाली सभी महिलाओं को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए और दोनों हाथ जोड़कर करवा माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे करवा माता, जैसे अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। करवा चौथ की दूसरी कथा। शाकप्रस्थपुर वेदधर्मा ब्राह्मण की विवाहित पुत्री बीरवती ने भी करवा चौथ का व्रत किया था। जैसा कि करवा चौथ व्रत का नियम है कि चंद्रोदय होने के बाद ही भोजन किया जाता है, वैसे ही बीरवती को भी भोजन करना था, लेकिन उससे भूख नहीं सह गई और वह व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों से अपनी बहन का भूख से ऐसा हालात देखा नहीं गया और उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और बीरवती के व्रत का पारण बिना चंद्रोदय ही करा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बीरवती के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद बीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः वापस मिल गया। तो ये थी करवा चौथ से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं।